हर हर महादेव 42 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 1। आज से हमारी 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। डेली आपको रात को 9 बजे टारगेट दे दिया जाएगा ताकि आप नेक्स्ट डे टारगेट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और इन टारगेट्स को कंप्लीट करें। 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ हमारी एक ऐसी टारगेट सीरीज़ है जिसमें जो भी रिपीटर्स हैं, वन टाइम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ्स का सिलेबस जिनका कंप्लीट है वो इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सीजीएल में हमारे पास बहुत कम समय बचा है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्विकली आप सारे ही सिलेबस को एक बार से पढ़ लें और उसके बाद में प्रैक्टिस और टेस्ट में अपना टाइम स्टार्ट करें और अच्छे से एक मेहनत करके आप अपना नंबर जो है एटलीस्ट 150 से ऊपर लेकर आएँ ताकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप आपके पास रहे और आप 165 प्लस के बैंड में चले जाएं। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और चीज़ों को एक क्रोनोलॉजी में करते हुए चलें। इस टारगेट सीरीज़ में हम मैथ्स का सब कुछ रिवाइज करने वाले हैं। पहले हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे। रीजनिंग का जो है और इंग्लिश का जो है एक तरीके से पूरा सिलेबस ही दोबारा से होगा, तो अगर आप ज़ीरो भी हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और 42 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार के एस्पिरेंट हैं कि आप सिर्फ 6 घंटे ही पढ़ सकते हैं, तो मुझे ये कहते हुए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि इस सीरीज़ में कम से कम आपको 11 से 12 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 42 डेज़ में आप पूरा सिलेबस एक बार को कर रहे हैं। इसलिए आपको डेडिकेशन भी उतना ही चाहिए और एफिशिएंसी उतनी ही चाहिए और साथ में आपको 11 से 12 घंटे की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो शायद 13-14 घंटे या 15 घंटे भी पढ़ते होंगे, जिनको इतना टारगेट पता है कि इस जुलाई में हमें प्री करना है, सितंबर अक्टूबर में हमें मेंस देना है और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें एक जॉब लेनी है, हमारी ड्रीम जॉब लेनी है और इस पढ़ाई की प्रोसेस को, इस लूप को, इस सर्कल को हमें एंड करना है। तो अगर आप भी यही मानसिकता रखते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस टारगेट सीरीज़ में। और ये डे 1 का टारगेट है आपका। 9 मार्च 9 बजे आपको ये टारगेट अवेलेबल हो रहा है। कल आप इस टारगेट को स्टार्ट करना। 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आज आपको मैथ्स में सबसे पहले क्या करना है, अर्थमेटिक में हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक सा चैप्टर है लेकिन बहुत से चैप्टरों का बेस है ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट टाइप जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में टीसीएस ने पूछे हैं, ये तीनों चीज़ें हम इसी क्रोनोलॉजी, इसी सीक्वेंस में करेंगे। 3 स्लॉट में आप इस टारगेट को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट टाइप जो हैं आरबी शुभम सर ने करवा रखे हैं 2.5 घंटे की क्लास में। आपको पहले ही इस क्लास को कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको इलेक्शन के क्वेश्चन भी इन्हीं की क्लास है 1 घंटे 5 मिनट की, जिसमें सारे इलेक्शन के क्वेश्चन जो जो पॉसिबली पूछ सकते हैं वो करवा रखे हैं। इसको करने के बाद में आपको अंत में तीसरे स्लॉट में वो 14 क्वेश्चंस करने हैं जो CHSL 2024 में यानी कि लेटेस्ट आपने KTCS ने पूछे हैं। और ये 14 क्वेश्चन किस प्रकार के थे, इनका कंसेप्ट क्या था, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपका परसेप्शन क्या रहना चाहिए, ये 43 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से परसेंटेज चैप्टर जो है कल आपको कंप्लीट करना है। एक बात का आप ध्यान रखना, थोड़ी स्पीड अगर आपको लगता है कि टीचर स्लो पढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा सकते हैं। तिलस्मी नोटबुक, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने एस्पिरेंट हैं, जो टारगेट स्टडी से जुड़े हैं, तो उन्होंने तिलस्मी नोटबुक मेंटेन की होगी। अगर आपने वहाँ पर परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को नोट डाउन किया है, फ्रैक्शंस को नोट डाउन किया है, तो उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। रिपीटर्स जो हैं, अगर उन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर रखे हैं टेस्ट देते हुए, तो आप उनको भी रिवाइज कर सकते हैं। इस पूरे टारगेट को करने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे अगर आप एफिशिएंटली करेंगे तो इस टारगेट को अच्छे से कंप्लीट करना। रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। छोटा सा बेसिक सा चैप्टर है, बहुत इजी भी है, आपको इंस्टेंटेनियसली समझ में आ जाएगा सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमजीत सर की क्लास है, रैंकर्स गुरुकुल पे 4 महीने पुरानी क्लास है और एक ही क्लास में आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर की करवा रखी हैं। स्पीड ज़रूर बढ़ाना। 4 घंटे की क्लास है, आधी क्लास ही आपको कंप्लीट करनी है। आधी क्लास आप इसकी कंप्लीट करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, टीचर का परसेप्शन जानना, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस चीज़ को समझना और कंप्लीट करना। आधी जो क्लास है वो हम कल के टारगेट में करेंगे। रीजनिंग में लगभग हमारे पास 20 चैप्टर ही हैं, तो इतना हमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। हम आराम से इसको आराम से कंप्लीट करेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ ही आपको क्या करना है,
टेक्स्ट बुक पर एसएससी रीजनिंग पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाना है। वहाँ पर रीजनिंग के आपको सारे जितने एसएससी के एग्ज़ाम है सबके आपको पीवाईएसटी मिलेंगे। वहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल पीवाईएसटी 2022 के सेक्शन में जाना है, जिसके 40 टेस्ट आपके पास हैं और आपको पीवाईएसटी 1 और 2 करना है। पीवाईएसटी 1 और 2 में 50 क्वेश्चन हो गए। पहले एक पेपर देना, एनालिसिस करना, गलतियाँ देखना अपनी, फिर सेकंड पेपर में जाना। एनालिसिस करते हुए आप तिलस्मी नोटबुक में ज़रूर लिखते रहना कि कौन से क्वेश्चन में कौन से कंसेप्ट में आपको इशू आया था, ताकि रिवीजन के टाइम जब एक और रिवीजन हमारी होगी उस रिवीजन के टाइम आप तिलस्मी नोटबुक को देखें और ये पूरी जर्नी आपको याद दिलाए कि आपने कहाँ कहाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस में गलती की थी। ये आपके मिक्स प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ को भी अच्छे से देना। 2.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे आराम से कंप्लीट करना। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में अगले 42 दिनों तक जो टारगेट एकदम फिक्स रहने वाला है वो है आपका वोकैब का। 2018 के बाद एसएससी एग्ज़ाम्स में जो वोकैब पूछी गई हैं उनको आपको कंसीडर करना है। तो आपको डेली क्या करना है, 30 वर्ड या वोकैब कहो आप, एंटोसिनो के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। नो एंटोनिम नो सिनोनिम, आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैब का पार्ट करना है। और वोकैब में कैसे, एक शब्द अगर दिया है तो आपका हिंदी मतलब पता हो, उसका इंग्लिश मतलब पता हो, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है वो आपको पता हो। ये बेसिक चीज़ आपको करनी है। जो भी बुक आप यूज़ करते हैं उसमें दे रखा होगा। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, 15 इडियम फ्रेजेस आप करेंगे और 10 फ्रेजल वर्ब आप करेंगे। जो भी बुक आपके पास है उस बुक से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी टारगेट स्टडी के मेंबर रह चुके हैं तो आपके पास मैंने शीट प्रोवाइड की थी, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वो आपके लिए सफिशेंट है। बाकी हम प्रैक्टिस जो करेंगे उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। 159 के जो मेंबर्स रहे हैं उनके पास ये शीट्स अवेलेबल होंगी, तो आप वहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। जो बुक आपके पास है, ब्लैक बुक है, सुंदर सिंह है, समुद्र मंथन है, जो भी बुक है वहाँ से कर लेना। ग्रामर में हम जो है सबसे पहले ग्रामर स्टार्ट करेंगे, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे। ग्रामर में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आपको उनको रिकग्नाइज़ करना है, कैसे समझना है, वो हम करेंगे। रानी मैम की 3 घंटे और 19 मिनट की क्लास है, आप इसको 2 स्लॉट में डिवाइड करेंगे और इस क्लास को आज आपको कंप्लीट करना है ताकि हम कल से नाउन वर्ब और इन सब चैप्टर्स को स्टार्ट कर पाएँ। तो इस क्लास को समझ लेना, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पूरी ग्रामर में कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, कैसे ग्रामर कॉन्स्टिट्यूट हो रखी है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। 3.5 घंटे आपको यहाँ पर लग जाएंगे। जीके में हम स्टैटिक करेंगे सबसे पहले, और स्टैटिक में हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। देखिए, आपको जीके इस हिसाब से पढ़नी है कि आप एग्ज़ाम में एट लीस्ट 50 प्लस आउट ऑफ 75 इन मेंस एंड 30 प्लस आउट ऑफ 50 इन प्री, आप इतना कर पाएँ। बाकी के जो 3 सेक्शन है वो है आपके 150 नंबर की अगर प्री की बात करें, और इन 150 नंबर में से आप एटलीस्ट 130 प्लस तो ले ही आएंगे। और अगर आप जीके में 30 प्लस ले आते तो आपका नंबर जो है 160 प्लस हो जाते हैं, विच इज़ वेरी गुड स्कोर, और आप सेफ रहेंगे, आप आराम से मेंस दे पाएंगे। तो आपको ये टारगेट करके चलना है कि जीके में आप एटलीस्ट 35 प्लस 30 प्लस लेकर आएँ, विच इज़ वेरी 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 ईजी एंड पॉसिबल फॉर यू। कैसे, आपको लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं आपको गाइड करूँ कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री के साथ में। हिस्ट्री आपको करनी है मेन बुक से। मेन बुक जो है वो मेरी बुक है जिससे मैंने पढ़ाई की थी, और उसकी पूरी पीडीएफ्स मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। अगर आप टेलीग्राम के मेंबर नहीं हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम आईडी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आपको सारी पीडीएफ फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी, जिसको आप डाउनलोड करिए और वहाँ से करिए। इस मेन बुक में बहुत लिमिटेड चीज़ें दे रखी हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, यानी कि 40 से 50 पेज में आपका पूरा हिस्ट्री कवर है, और सिमिलरली 40-50 पेज में आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। और इतना पढ़ के ही आप बहुत अच्छे से नंबर लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप ल्यूसेंट है, मनोहर पांडे हैं, जो बुक आपके पास आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आराम से फॉलो करिएगा। आज आपको हिस्ट्री में कौन से टॉपिक को कंप्लीट करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक लिटरेचर एंड बुद्धिज्म, जैनिज्म,
हर्निक डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी और उसके बाद में कौन सी किंगडम आई थी, गुप्ता डायनेस्टी और अदर डायनेस्टी, एंड दिल्ली सल्तनत। ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब आप सोचेंगे कि दी इतने सारे टॉपिक कैसे करें, बिल्कुल ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक पेज का एक टॉपिक या एक पेज से भी कम का टॉपिक, किसी में तो आधा पेज और आधे पेज में टॉपिक कंप्लीट हो रखा है। आप इसको कंप्लीट करना लगभग 2 घंटे आपको लग जाएंगे। माइंडफुल होकर आपको पढ़ना है और समझना है। ये सोचिए कि आप वहीं हैं, वहीं के राजा हैं आप। इस तरीके की मानसिकता रखेंगे तो चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो हैंड रिटन नोट से भी पढ़ सकते हैं, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। एक बात का ध्यान रखना, बुद्धिज्म जैनिज़्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली करेंगे किसी वीडियो सोर्स से। वो मैं आपको आगे आने वाले टारगेट्स में बताऊंगी जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे। तो आज आपको ये करना है, आपको पूरी मेन बुक की कंपाइलेशन भी मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम पर, और आपको सेक्शनल जो है कंपाइलेशन भी मिल जाएगी, जैसे हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की आपको मेन बुक की कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से ले लेना। इस टारगेट को आराम से कंप्लीट करना। पूरा टारगेट जो आज का है आपका 12 घंटे का है। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताना। टारगेट को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आप एफिशिएंटली इस टारगेट को करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिए, अगर ये एग्ज़ाम आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो शायद ये 10-12 घंटे आपको बर्डन लगे, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम, ये गवर्नमेंट जॉब आपका ड्रीम है और आपकी प्रायोरिटी है तो ये 10-12 घंटे आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। आप बिल्कुल रेडी रहेंगे अगले दिन का टारगेट भी करने के लिए। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए। खुद के साथ धोखा मत करना कि आपको लगे कि अरे ये तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम तो कुछ और करना है, एंड स्टिल यू आर हैंगिंग इन दिस ना। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करो, और अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, आपकी ड्रीम जॉब है, आपको कोई ऑफिसर बनना है, आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, एमईए में जाना है, या फिर आपको इसमें भी कोई और ड्रीम जॉब चाहिए, तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए और आराम से टारगेट को पूरा करिए। एक मोटिवेशन आपको मिलेगा और आपके सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। महादेव आप सबको सफलता दें। हर हर महादेव।